right? str3 of I equal to str1 of I. This is the same logic of copy, right? कहाँ तक कॉपी होगा? A तक कॉपी होगा. अब जैसे ही बैकस्लैश 0 आएगा लूप से बाहर आ जाएगा. अब आपको क्या करना है? str3 में इंडिया आने के बाद क्या आपको रिजल्टेंट स्ट्रिंग इंडिया और यहाँ पे स्पेस चाहिए और फिर इज ग्रेट चाहिए? दैट यू हैव टू डिसाइड. ओके, इंडिया या तो स्पेस के बिना चाहिए, इंडिया इज ग्रेट साथ साथ में. ओके, लॉजिकली व्हाट वी कैन डू, वी शुड पुट अ स्पेस. तो आप क्या कर सकते हो? अब आई की पोजीशन यहां तो आ चुकी है ना, बैकस्लैश 0 वाले पोजीशन पे. हम क्या कर सकते हैं? str3 ऑफ आई इक्वल टू आई प्लेस्ड वन स्पेस. आप इस तरह से स्पेस दे सकते हैं, राइट? अब क्या होगा? ये वाली स्पेस आपने बना दी है, राइट? दिस स्पेस हैज बीन क्रिएटेड. ओके, नाउ आई शुड ऑल्सो बी इंक्रीमेंटेड टू मूव टू द नेक्स्ट पोजिशन, राइट? सो आप यहाँ पे प्लस प्लस लिख दीजिए या तो फिर एक नया स्टेप लिख दीजिए. आई होप दिस इज क्लियर. यानी अब आपकी str1 str3 में आ चुकी है, राइट? अब आपको क्या करना है? str2 को str3 के अंदर ऐड करना है ना? तो हम कैसे कर सकते हैं? अगेन आफ्टर दिस स्टेप आई शुड स्टार्ट अनदर लूप, बिकॉज मुझे str2 को तो 0 से स्टार्ट करना है, लेकिन str3 का पोजीशन क्या होना चाहिए? जो प्रीवियस पोजीशन है वो मेंटेन होना चाहिए. तो वो हम i को चेंज नहीं करेंगे, i वी विल कंटिन्यू, राइट? बट फॉर str2 आई विल यूज j. वी कैन यूज j. str2 ऑफ j नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0. अगेन वी विल गो टिल द एंड ऑफ बैकस्लैश 0, है ना? अब आप क्या करेंगे? j प्लस प्लस. इसके अंदर हमें क्या लिखना है? str3 उसका पोजीशन जो लास्ट पोजीशन था यानी इंडिया और एक स्पेस, उसके बाद पोजीशन में अभी पॉइंट कर रहा है, वो कौन सा वेरिएबल है? आपका i वेरिएबल है, राइट? सो str3 ऑफ i इक्वल टू str2 ऑफ j. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, j इज स्टार्टेड विद 0, राइट? अब देखिए, अब str2 का नेक्स्ट पोजीशन आना चाहिए, लेकिन str3 का i तो वही रहा है, तो आपको i को भी चेंज करना पड़ेगा टू मूव टू द न्यू पोजीशन, राइट? सो नाउ योर i हैज टू बी इंक्रीमेंटेड. आप ये इंक्रीमेंट यहां पर लिखिए या j के साथ में कॉमा करके भी आप लिख सकते हो विद इन योर फॉर स्टेटमेंट, राइट? इस तरह से str3 में str2 की पूरी वैल्यू यानी इज ग्रेट आ जाएगी. जैसे ही बैकस्लैश 0 आता है, दैट इज नॉट एडेड, that we have to add explicitly, है ना? because we are copying character by character. so आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे? str3 of i, because last value i की increase हुई है, right? equal to बैकस्लैश 0, right? and now you try to print string 1, string 2 and string 3. this is the logic that we can follow for concatenation of two string. let us see the program before going further. Now see, it is copying one string to another. I have taken two strings, str1 and str2. I equal to 0, j, right? Enter the string. getAs function से आप string को enter करवा सकते हो. getAs allows us to accept spaces also. scanf will not allow us to accept spaces, right? str2 of i equal to str1 of i. This is copying from string 1 to string 2. you have to increment i because it is while loop. so within the body you have to increment. एंड में आपको बैकस्लैश 0 भी अटैच करना पड़ेगा, right? then you are printing the value of str1 and str2. see what happens when you execute this program. स्ट्रिंग 1 के अंदर भी इंडिया इज है और स्ट्रिंग 2 के अंदर भी इंडिया इज है. आप देख सकते हो कि वन स्ट्रिंग हैज बीन कॉपीड इनटू अनदर स्ट्रिंग. राइट? लेट अस टेक स्ट्रिंग concatenation. Two string into third string. See, the question says concatenate two string into the third string.
Okay, so we must specify that I am concatenating string 1 plus string 2. I can do even this way, string 2 plus string 1. Okay, and you should try to implement the original built-in function, that is strcat, using user define. Here getS is helping us to take the string str of I not equal to null. \0 also can be compared with null. Okay, so you either specify as null or you can specify as \0. Now see, str3 of I equal to str1 of I, right? After finishing all the characters of str1, I want to place one space, so space logic. Next loop has been started, as I explained. str3 I plus plus. Okay, you can increment after this line also or here itself. J will be incremented because it is inside the for statement. Now we are copying str2 of J. J will start from 0 till the end of the str2 loop. At the end I have to attach \0 in str3. We'll run the program. So in string 3 we are getting India is great. Now see, important thing is here, str3 of I equal to \0. We may make mistake, instead of putting I we may placed here J. So please check your logic when you get wrong answer. You may have placed wrong indices at some position. Okay, so string concatenation program is also over. Now let us discuss sorting example. We have array to store many numbers at a time, right? Now what do I mean by sorting? Sorting means arranging your elements in some order, right? If it is number, my arrangement can be ascending or descending order. If it is characters, then arrange them in lexical order. That means A वाले शब्द पहले आएंगे, फिर B वाले शब्द आएंगे, जो डिक्शनरी ऑर्डर होता है वो. Okay, now let us discuss how to sort numbers. I have group of numbers stored in array, so I can represent my array this way. Right, let us take few numbers, 50, 40, 2, 10 and 60, right? How many elements are there? 0, 1, 2, 3, 4. Total 5 elements are there. I want to sort them in ascending order. My first location is from here. Okay, 2, 3 and 4, right? The result I want is 2, 10, 40, 50, 60. I want to get that way. What is the logic that I can apply? Normally हम क्या करते हैं, हम कैसे सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हम पहले नंबर को लेते हैं, उसको दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, राइट? अगर जो पहला नंबर वो दूसरे से बड़ा होता है तो हम उसको इंटरचेंज कर लेते हैं, है ना? इस तरह से देयर आर मैनी algorithm available for sorting. We are discussing the simplest one. We can also it is also named as bubble sort, right? So what we can do in this, हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करवाना है तो उसको हम passes भी बोल सकते हैं. Number of times I have to compare, so passes. Total passes we will require is n-1 times. टोटल अगर आपके 5 एलिमेंट है तो 4 टाइम्स आपको पासेस करना पड़ेगा, राइट? अब लॉजिक किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं? फर्स्ट एलिमेंट को आप सेकेंड के साथ कंपेयर कीजिए. नाउ वी वांट टू डू असेंडिंग ऑर्डर. तो अगर ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है तो दोनों को इंटरचेंज कर दो. सो नाउ माय सिचुएशन विल बी 40, 50,
राइट, 2, 10 एंड 60, राइट। अभी भी आप पॉइंट पहले एलिमेंट को ही कर रहे हो, राइट। अब ये वाले एलिमेंट को इसके साथ कंपेयर कीजिए, क्योंकि सेकेंड के साथ तो आपने कर दिया है, राइट। अब आप देखिए दोनों में इंटरचेंज करने की जरूरत है, तो यस, यहां से इसको निकाल के आपने 40 कर दिया और इसको 2 कर दिया। सो नाउ सिचुएशन इज 2, 50, 40, 10 एंड 60, राइट। अगेन आपका पॉइंटर फर्स्ट ही लोकेशन पे है, राइट। इसी एलिमेंट को, पहले पोजीशन के एलिमेंट को ही आपको सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करना है। सो 2 को आप कंपेयर करोगे 10 के साथ, इंटरचेंज की जरूरत नहीं है। 2 को आप कंपेयर करोगे 60 के साथ, इंटरचेंज की जरूरत नहीं है। तो एक पास कंप्लीट होने के बाद आपकी अरेंजमेंट इस तरह से हो जाएगी, 40, 10 एंड 60, राइट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट पास वी कम टू नो दैट द मिनिमम एलिमेंट हैज टेकन इट्स ओरिजिनल प्लेस, राइट। जब असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाएगा तो ये अपनी जगह पे आ चुका है। अब हमें इस एलिमेंट को फिर से कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अब यही सेम प्रोसेस बाकी एलिमेंट्स के साथ हम करेंगे। तो 50 को आप 40 से कंपेयर कीजिए, यस, द थिंग्स हैज टू बी इंटरचेंज। अब 40 को आप 10 से कंपेयर कीजिए, यस, इट हैज टू बी इंटरचेंज, सो आई विल हैव लाइक दिस, राइट। 10 को आप 60 से कंपेयर कीजिए, अब इंटरचेंज की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा ये फर्स्ट पास कंप्लीट हुआ, ये सेकेंड पास कंप्लीट हुआ, तो आपके पास सिचुएशन क्या है, 2, 10, 50, 40 and 60. So now 2 and 10 has taken its correct position. We don't need to again look for them, right? Now 50 has to be compared further. 50 and 40 को आपने compare किया, so you will have 40 and 50. 40 and 60 को compare किया, right? So अब आप देख सकते हो 2, 10 and 40 has taken correct position, right? Now 50 and 60 has to be compared, they are in their correct position, right? तो इस तरह से आपको लॉजिक सेट करना है, और वी कैन सेट द लॉजिक. दिस काइंड ऑफ sorting method is known as bubble sort. So let us write the logic. Number of passes के लिए एक लूप हम बनाएंगे. I इक्वल टू, आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज फर्स्ट पोजिशन 0 है, राइट. I को कहाँ तक जाना है, n-1, बिकॉज लास्ट ये दो एलिमेंट कंपेयर होने वाले हैं, राइट. इसके बाद आपको आगे नहीं जाना है. तो I लेस देन n इज सेम एज लेस देन इक्वल टू n-1, I प्लस प्लस, right. Outer loop is clear. Up within one this we are comparing with all the elements, so we will require second loop, right. We have to understand how many loops are required. First loop is for all the elements we want to do, but for each element we are again comparing with individual other elements, right. तो हम क्या करेंगे, one more inner loop is required for j is equal to I plus 1. Now why this I plus 1? Because जब आप पहले एलिमेंट को कंपेयर करते हो, आप देख सकते हो फर्स्ट एलिमेंट वॉज कंपेयर्ड विथ अदर एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट, ओके. इट वॉज नॉट कंपेयर्ड विथ इट सेल्फ, सो आई हैव टू स्टार्ट विथ नेक्स्ट एलिमेंट. सी एवरी टाइम जब 2 ने अपनी पोजीशन ले ली थी, तो आपने क्या किया, इसको इसके साथ कंपेयर किया है. इट वॉज नॉट कंपेयर्ड विथ इट सेल्फ, राइट. सो वी शुड हैव दिस लॉजिक, j इज इक्वल टू I plus 1. देन j को तो लास्ट तक कंपेयर करना है ना, 60 तक, लास्ट एलिमेंट तक. So I can have like this, j is less than n. Okay, here I have to put n minus 1 because our index starts from 0, right. j is less than n, तो because 0 से n minus 1 हो आपका लास्ट एलिमेंट, j plus plus, right. See once again, outer loop I equal to 0 कितनी बार घूमेगी, n minus 1 टाइम घूमेगी, right. So less than equal to n minus 1 I plus plus. Inner loop for j is equal to I plus 1. ऊपर के एलिमेंट से आपको कंपेयर करवाना, इसीलिए आपको I plus 1 लेना है. j is less than n क्योंकि लास्ट एलिमेंट तक आपको जाना है, तो लास्ट एलिमेंट हमारा क्या है, n minus 1 पोजिशन, एंड j plus plus. अब आपको लॉजिक सेट करना है इंटरचेंज वाला. तो इंटरचेंज वाला लॉजिक क्या होगा, इफ a ऑफ i यानी 0th एलिमेंट को आपने फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर किया, अगर वो ग्रेटर है. अब देखिए ग्रेटर एंड स्मॉलर में हम बहुत मिस्टेक करते हैं, तो किस तरह से हमें समझना है. आपने क्या किया, 50 एंड 40 को कंपेयर किया. 40 को नीचे आप क्यों लाए, बिकॉज a ऑफ i वॉज ग्रेटर देन a ऑफ j, है ना. तो हम यहाँ पर अगर ग्रेटर लिखते हैं तो लोअर एलिमेंट नीचे आएगा कि नहीं,
अगर मैं इसको लेस करूंगी तो इट विल बिकम प्रोग्राम फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। वंस अगेन, अगर i की वैल्यू 0 है, आपने 0 और फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट को कंपेयर करवाया, आपने इंटरचेंज क्यों किया? बिकॉज 40 इज लेसर देन 50, है ना। तो a ऑफ i वॉज ग्रेटर देन a ऑफ j. j इज अपर एलिमेंट, राइट, i प्लस 1th एलिमेंट. ओके, सो दिस इज करेक्ट. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंडीशन. इफ इट इज करेक्ट, आपने एक वेरिएबल पहले से ले लिया है, दैट इज temp. सो जस्ट temp का यूज क्या है? इंटरचेंज वाला लॉजिक हमने सीखा था, स्वैपिंग ऑफ टू वैल्यूज. बस वही चीज आपको यहाँ पे करनी है, दो वैल्यूज को चेंज करना है. a ऑफ i इक्वल टू a ऑफ j एंड a ऑफ j इक्वल टू temp, है ना. इस तरह से आपने इंटरचेंज के लिए लॉजिक बना दिया. ये लूप आपकी एक एलिमेंट को आप लेकर सब एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करते हो, राइट, टिल लास्ट एलिमेंट. सो आफ्टर दिस लूप इज फिनिश, योर आउटर लूप विल गो टू नेक्स्ट पोजिशन, राइट. देखिए फिर से, पहला एलिमेंट लिया, आपने सबके साथ कंपेयर किया, राइट. वंस इट हैज टेकन इट्स करेक्ट पोजिशन फर्स्ट टाइम, नाउ योर ith लूप इज गोइंग टू बी इंक्रीमेंटेड, राइट. फिर उस ith लूप में आपने उसको हर एक के साथ फिर से कंपेयर किया, है ना. तो इस तरह से आपकी इंटरनल लूप कैसे वर्क करती है एंड आउटर लूप कैसे वर्क करती है. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. आपको इंटरचेंज कब करना है? बिकॉज आई वॉन्ट टू अरेंज माई एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, सो आई हैव टू फाइंड दिस सिचुएशन. अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप इंटरचेंज कीजिए, नहीं आती है तो आपको कंटिन्यू करना है. दिस इज द मेन लॉजिक ऑफ सॉर्टिंग in increasing order. So let us see the program now. I hope this is clear. In many of the large programs you can make small functions which is doing this, right. You can also make small function for exchanging two values. Okay, just see, sort the numbers in the given array, right. We have taken वेरिएबल्स दैट आर रिक्वायर्ड, i n t a ऑफ 10 नंबर्स मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं. अगर आपको 10 नंबर नहीं देने हैं तो आप यूजर से भी पूछ सकते हो कि उसको एक्चुअली एग्जीक्यूशन के वक्त कितने नंबर्स डालने हैं. तो n विल स्टोर दैट एंड इट विल एक्सेप्ट n नंबर्स. इफ आई एम गिविंग 5 देन इट विल एक्सेप्ट 5 नंबर्स, राइट. सो scanf से देखिए एक मैसेज, सी ट्राई टू राइट एज मच legible your program by putting some extra messages in between or comments so that you know what you want to input.